क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए क्यों चुना एक साधारण राजा सत्यव्रत को? ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि भक्ति, वचनबद्धता और दैवीय कृपा का वो अद्भुत प्रसंग है जिसे सुनकर हर हिंदू का हृदय प्रभु भक्ति से भर उठेगा। सतयुग में चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन पुष्यशिला कुरुक्तमाला नदी के तट पर महान दानवीर राजा सत्यव्रत तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी उंगली से जल दिया तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत को उस मछली ने कहा, हे राजन, अगर आपने मुझे इस नदी में डाल दिया तो जल के बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे। ये सुनकर राजा ने मछली को फिर जल से निकाल लिया और अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम ले आए। रात भर वह मछली बढ़ती गई। तब राजा ने उसे बड़े मटके में डाल दिया। मटके में भी वह बढ़ गई तो राजा ने उसे तालाब में डाल दिया और तब अंत में सत्यव्रत ने जान लिया कि ये कोई मामूली मछली नहीं है, जरूर इसका कुछ बात है। तब उन्होंने उसे ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते समय मछली ने कहा, समुद्र में मगर रहते हैं, मुझे वहां मत छोड़िए। लेकिन राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे कोई मामूली मछली नहीं जान पड़ती, आपका आकार तो तेजी से बढ़ रहा है, बताइए कि आप कौन हैं। तब मछली रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, आज से 7वें दिन प्रलय के कारण पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी। तब मेरी प्रेरणा से तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाओ। जब प्रलय शुरू हो तुम सप्त ऋषियों सहित सभी प्राणियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना तथा सभी अनाज उसी में रख लेना। अन्य छोटे बड़े बीज भी रख लेना। नाव में बैठकर लहराते महासागर में विचरण करना। प्रचंड आंधी के कारण नौका डगमगा जाएगी। तब मैं इसी रूप में आ जाऊंगा। तब वासुकी नाग द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध लेना। 7वें दिन जब प्रचंड वर्षा शुरू हुई तब मत्स्य रूपी विष्णु ने नाव को अपने सींग से बांध लिया। उन्होंने राजा और ऋषियों को वेद ज्ञान सुनाया और नए युग का मार्ग दिखाया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान भक्त की रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। सत्य का पालन करने वाले को विशेष कृपा मिलती है। प्रलय के बाद भी धर्म की विजय होती है। आज के समय मत्स्य अवतार हमें याद दिलाता है, जब जब धर्म की हानि होती है भगवान कोई ना कोई रूप धारण कर लेते हैं। कमेंट में लिखिए आपको विष्णु का कौन सा अवतार सबसे प्रिय है। अगले एपिसोड में जानेंगे कुर्म अवतार की पौराणिक कथा। धार्मिक तथ्य, ये कथा मत्स्य पुराण अध्याय 1-2 में वर्णित है। राजा सत्यव्रत आगे चलकर मनु बने। मत्स्य अवतार का प्रतीक धर्म की नींव को बचाना है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो यार लाइक करें, शेयर करें और ऐसी हिंदू धर्म से रिलेटेड कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।